प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। जिस प्रकार से आज पूरी दुनिया में भारत और चीन के बीच युद्ध की चर्चाएं हो रही हैं, जोर शोर से हो रही हैं, हमें लगता है कि ये समय राजनीति का नहीं है। ये समय राजनीति से दूर हटके देश के साथ, सेना के साथ खड़े रहने का है। राजनीति सेना के सैनिक के पैर की जूती है और ये देश सेवा में जो खड़ा है सीमा पे जवान, उसके लिए इन नेताओं की कोई तुलना नहीं है सैनिक के साथ। अगर इसमें भी राजनीति से ओतप्रोत बातें कही जाएं तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गद्दारी, खुददारी और देश के साथ, गद्दारों के साथ वफादारी होगी। इसलिए इस समय राजनीति छोड़ के देश के साथ खड़े होने का समय है। हम सब संकल्पित होकर और सेना के साथ और देश के साथ खड़े हों। इस तरह की स्थितियां जब बनती हैं तो एक सैनिक और प्रत्येक नागरिक का दायित्व एक सैनिक के समान हो जाता है। जो देश सेवा में सैनिक लगा है उसका अखंड निष्ठा, अखंड त्याग, अखंड श्रद्धा और अखंड पुरुषार्थ के बदौलत हम चैन की नींद सो रहे हैं। जिसके ऋणी हम हैं, हमारी पीढ़ियां थी और रहेंगी, आने वाली पीढ़ियां भी रहेंगी, और हमारे पूर्वज भी जिनके ऋणी रहे हैं, उन लोगों का ऋण कभी चुकता नहीं हो सकता है। उन वीर जवानों का, उन शहीदों का, उनके मान सम्मान में मैं अपनी कविता आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। कुछ राजनीतिक पार्टियों के जो पदाधिकारी लोग हैं, ऊंचे पदों पे, शीर्ष पदों पे बैठे हुए लोग हैं, बात कर रहे हैं सेना के जवान को बिना हथियार के क्यों भेजा गया। अरे सेना अपने काम कर रही है। सेना और राजनीति से कोई तुलना नहीं है। सेना और राजनीति की तुलना एक सैनिक के जूती के बराबर है। मेरा ये मानना है। इस तरह से अगर गंदी राजनीति भरी हुई है अपने देश में, एक सैनिक हथियार बारूद लेके ही जाता है, सीमा पे खड़ा रहता है। अब बिना हथियार के कोई नहीं जाएगा दुश्मन के सामने। इतनी बड़ी मूर्खता और अंधभक्ति आप लोग मत फैलाइए। अगर इतना ही आप लोग देश सेवा कर रहे हैं तो सब लोग जो देश को लूट रहे हैं वीवीआईपी बन के, चाहे वो नेता हैं, मंत्री हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो लूट खसोट में अभी पकड़े जा रहे हैं, करोड़ों अरबों, कई सौ अरब कोई रुपया होता है ये तो आतंकवाद की अंतिम चरम सीमा की परिभाषाएं हो रही हैं। ये लोग अपने बेटी, बेटों और बच्चों को हथियार और गोला बारूद लेकर सीमा पे भेज दे, मैं जानूंगा कि सच्ची सेवा यही लोग कर रहे हैं। और ये लोग तन मन धन से देश के लिए समर्पित हैं। नहीं तो सेना पे उंगली उठाने के लिए इनका कोई अधिकार नहीं है। मैं एक भारत के नागरिक होने के नाते आप तक ये कविता पहुंचा रहा हूं अपनी सेना पे लिखी हुई। अपनी सेना सब पर भारी, पूरी हो गई है तैयारी। अपनी सेना सब पर भारी, हमें थोड़ा भी संदेह नहीं है। प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, सब काम शुभ होगा। और जो हमारे सैनिक हैं वो सब हनुमान की भूमिका निभा रहे हैं, जरूर लंका दहन होगा। अपनी सेना सब पर भारी, पूरी हो गई है तैयारी। अपने सैनिक सिंह के बच्चे हैं, ये सैनिक सिंह के बच्चे हैं, दुनिया में सबसे अच्छे हैं। अपनी सेना सब पर भारी, पूरी हो गई है तैयारी। ये सैनिक सिंह के बच्चे हैं, दुनिया में सबसे अच्छे हैं। ये भारत के रखवाले हैं, ये हीरो हिम्मत वाले हैं। यही तो असली हीरो है, जो हिम्मत वाले हैं, जो गोला बारूद और बमों के सामने डटे हुए हैं। और कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोग, कुछ चमचे, कुछ लोग जो देश को लूटे हैं, उनके मुंह से बड़ी बड़ी बातें निकल रही है। दो 4 मिनट का समय निकाल के सीमा पे चले जाओ। अगर आपकी माँ ने दूध पिलाया, आपको पता लग जाएगा सीमा पे रहने का और जज्बा कितना होना चाहिए। ये सैनिक सिंह के बच्चे हैं, दुनिया में सबसे अच्छे हैं। ये भारत के रखवाले हैं, ये हीरो हिम्मत वाले हैं। ऐसा न साहस देखा है, ये सीमाओं के रेखा है, अपने देश की सीमाओं के रेखा। ये सैनिक जो लास्ट बॉर्डर पे खड़े हैं, उनके आगे देश की कोई सैनिक की, देश की कोई सीमाएं नहीं है। ये हीरो हिम्मत वाले हैं, ऐसा न साहस देखा है। ये सीमाओं के रेखा है, दिन रात मौत से दो हाथ है। दिन रात सामने से देख रहे हैं मौत को, दिन रात मौत से दो हाथ है। माँ भारती से इनकी बात है, गोला बारूद बमों के आगे हिमालय सा जज्बात है। गोला बारूद बमों के आगे हिमालय सा जज्बात है। पीछे ना कदम बढ़ाते हैं, ये आगे बढ़ते जाते हैं। पीछे ना कदम बढ़ाते हैं, ये आगे बढ़ते जाते हैं। खून पसीने की कमाई यही देश में खाते हैं। खून पसीने की कमाई यही देश में खाते हैं। बाकी प्रधान से लेके और ऊंचे पदों पे बैठे हुए लोग 5 रुपए के लिए 5 बार दौड़ लगाते हैं और 5,000 घूसखोरी दे देते हैं। यही अपने देश की राजनीति है और असलियत यही है। गोला बारूद बमों के आगे हिमालय सा जज्बात है। पीछे ना कदम बढ़ाते हैं, ये आगे बढ़ते जाते हैं। खून पसीने की कमाई यही देश में खाते हैं। यही देश के असली हीरो, यही हमारे शान है। इनकी जान हथेली पर तो बचा ये हिंदुस्तान है। अरे यही देश के असली हीरो, यही हमारे शान है। इनकी जान हथेली पर तो बचा ये हिंदुस्तान है। जिनको हीरो कहते हो तुम, मैं नहीं कहता हूँ। मैं इन बार वालाओं को, कुछ लोगों को हीरो मानता हूँ, जो सच में और सही मायने में हीरो का रोल अदा कर रहे हैं देश में।
देश के साथ खड़े हैं, सेना के साथ खड़े हैं, अपने देश के गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी में हाथ बटा रहे हैं, उनको हीरो कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन ये लोग जो हमारे संस्कृति पे प्रहार कर रहे हैं, नंग धड़ंग होकर अश्लीलता फैला रहे हैं, इनको कदापि मैं हीरो नहीं बोल सकता। जिनको हीरो कहते हो तुम पूछ लो, तैयार हैं? हमें तो लगता कुछ को छोड़ के बाकी सब गद्दार हैं। हमें तो लगता कुछ को छोड़ के बाकी सब गद्दार हैं। प्यारे दोस्तों, ये समय है चुप ना रहने का। और कुछ बात है, लोग पॉपुलैरिटी देखते हैं। अरे पॉपुलैरिटी यहाँ पे जिनको जिनको पॉपुलैरिटी दिया गया, उन लोगों ने इस हिंदुस्तान में वल्गैरिटी फैलाया है। जिनको हम लोग नेता कह रहे हैं, वो भारत के घोटालेबाज बने हुए हैं। ऐसे लोगों को बहिष्कार करना पड़ेगा। अगर सोशल मीडिया पे जन जागरूकता अभियान आया है तो इसका एक एक क्षण, एक एक पल और एक एक हम लोग पीछे क्यों जा रहे हैं? कुछ लोग इस देश में बहुत आगे जा रहे हैं और कुछ लोग इस देश में एकदम पीछे जा रहे हैं। कारण एक ही है कि असत्य का बोलबाला और सत्य चुपचाप है। जब तक सत्य चुपचाप रहेगा तब तक असत्य विजय होता रहेगा। इसलिए आप लोग चुप रहने की हिम्मत छोड़िए, आगे बढ़िए। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय जय हिंदुस्तान। जय जय श्री राम।